अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिस करेंगे हिंदी लफ्ज़ों की, जिसको हमको उर्दू में लिखना सीखना है और उसे कैसे पढ़ेंगे। तो हमने दो तरीके की याएँ देखी थी जब हमने प्रैक्टिस की थी हुरूफ की उस टाइम पर, कि याएँ जो है यहाँ पे दो शक्लों में लिखा जाता है, एक ये और दूसरी ये वाली शक्ल। अब इन दोनों शक्लों का अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है। कल हमने ये वाली याएँ की प्रैक्टिस की थी, अभी भी ये करेंगे, लेकिन ये वाली ये जो है इसका हिंदी के ए जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये वाली जो मात्रा है ना, उसके लिए हम ये का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम, कि उठे अगर हमें लिखना है तो उठे तो सिंपल होता है कि हमको अलिफ के ऊपर पेश लगा देना है, तो वो ऊ हो जाएगा। और ठ उसके साथ में याय मिला दिया आपने, तो ये हो गया उठे। लिखे यानी लाम की निस्फ शक्ल, उसमें ख जोड़ दिया और फिर याय लिखे। भुने भ, फिर नून और उसमें याय आपने जोड़ दिया और भ पर पेश लगा दिया, तो वो भुने हो गया। मुझे मीम की निस्फ शक्ल, उसके साथ में झ, फिर याय आपने जोड़ दिया, तो ये हो गया मुझे। फिर है तुझे, त की निस्फ शक्ल, झ फिर याय जोड़ दिया आपने, ये तुझे हो गया। सुने, सीन पर पेश नून और याय जोड़ दिया, सुने। बिके, बा और उसके नीचे जेर आ गया, फिर काफ जोड़ा हमने और याय, तो ये हो गया बिके। लुटे, लाम उस पर पेश ट और याय उससे जोड़ दिया, लुटे। पिटे, प फिर ट और उसमें आपने ये जोड़ दिया और जेर लगा दिया पे के नीचे। सामने, सीन अलिफ सा, मीम की निस्फ शक्ल नून और याय जोड़ दी, सामने। गिरे, गिर लिखा, जो हमने गरम में इस्तेमाल किया था वही, और उसके साथ में याय लगा दी। अब यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है कि अब यहाँ ये वाली या का यूज है। सेठ, से और उसमें ठ आपने जोड़ दिया, अब ये हो गया सेठ। मतलब याय जो है ये वाली दोनों एक ही होती है, लेकिन लिखने के तौर पर जब हम इस तरीके के अल्फाज लिखते हैं तो ये वाली याय का यूज करते हैं। फिर बेटा, तेरा, रेखा, रा या रे हो गया, और ख अलिफ खा। खेत, ठेला, ठ और उसके साथ में ये जोड़ दिया आपने, ठेला। यानी आपको ये याद रखना है कि जो भी ए वाले साउंड है तो हमको उसमें या जो है वो इस शक्ल में मिलाना है, जैसे यहाँ पर हमने मिलाई है। जो नॉर्मली हम मिलाते हैं वैसी ही शक्ल है, लेकिन आवाज़ उसकी एक ही आएगी। मेला, लेकिन, ले और ये किन, लाम या ले किन। जेब, ज जेब। सेब, सेब ये खाने वाला होता है। देर, मेज, इसे मेज नहीं पढ़ेंगे, मेज पढ़ेंगे। मेज यानी जो टेबल होता है उसे कहते हैं। नेक, लेना, लेटा। रेल, मेल। बेर, ब य र। तेल, देख, डाल है फिर या और उसके साथ में दो चश्मे वाला जो ख आता है वो जोड़ा है। चेला,
केला। यहाँ पर आप अगर गौर करेंगे तो इससे पहले वाली क्लास में हमने खड़ी जेर जो आती है इस तरीके की, उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें या जो है हम खींच नहीं रहे, इसमें या का साउंड खींचने के लिए नहीं है बल्कि ए के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मेरा, पेड़, शेर, शीन वाला शे और ये र, शेर। तेज, ये तेज रफ्तार वाला होता है, तेज रफ्तार। अब यहाँ पर जब दो यानी कि ए के साउंड आपको अगर लेना है, ए का साउंड, तो यहाँ पर भी आई का इस्तेमाल होता है और इसे इस तरह लिखा जाएगा, छोटा सा ऐसे झोपड़ी की तरह बनाया होता है। लेकिन जब आप पढ़ने के आदी हो जाएंगे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं रहती है। जो न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं उसमें अक्सर ये वाली जो अलामतें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, सिर्फ सेंटेंस के मुताबिक आपको समझना होगा कि क्या लिखा है वहाँ पर। बैर, अब देखिए ये बैर और बेर दोनों में डिफरेंस के लिए सिर्फ ये छोटी सी अलामत जो है इसका फ़र्क है। जो उर्दू के 8 की तरह दिखती है बहुत छोटा लिखा जाता है उसको, जैसे जेर ज़बर पेश छोटे छोटे लगाए जाते हैं वैसे ही। सैर, जो हम घूमने के लिए जाते हैं ये वो वाली सैर है। खैर, पैर, अगर हमने इससे ये अलामत हटा दी तो पीर जो है, पीर का दिन, मंडे जो होता है, उसकी स्पेलिंग भी सेम है। थैला, मेला, तैराक, चैन, ये चैन और सुकून वाला चैन है। और ये जो छोटी अलामत अगर आपने इससे हटा देते हैं अगर आप, तो चीन की स्पेलिंग भी यही होती है। चीन जो मुल्क है उसका अगर हम उर्दू में लिखना चाहें तो इसी तरह लिखेंगे। मैना, नैन, मैल। अब देखिए जो मैल है ये गंदगी वाला, जो कपड़ों पर लग जाता है, बदन पर लग जाता है, मैल, ये वो वाला है। और अगर आप इसे यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ ए की सूरत में तो शायद हमने लिखा है ये वाला मेल हो जाएगा। अब ये मेल जो हम जीमेल किसी को करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेज जो होता है, ये वो वाला मेल हो गया। और यहाँ पर लिखा तो इसका मतलब जो है वो गंदगी या फिर जो जिस्म पर मैल लग जाता है, कपड़ों पर लग जाता है, वो वाला माना है। जैसा, कैसा, काफ है, या है और उसके साथ में सीन, सीन अलिफ, कैसा। अब ये कुछ ऐसे हुरूफ है जिनको हमको पढ़ना सीखना है सिर्फ। ओस, ओस यानी जो शबनम गिरती है सुबह सर्दियों के मौसम में, जो बूंदें होती है पानी की, उसे ओस या शबनम कहते हैं। डोल, शोर, गोल, होश, जोत, झोल, ढोल, खोल, ठोकर, लिखो, पढ़ो। ये ऐसे हुरूफ है जिसके अंदर वाव का आवाज़ जो है वो ओ की तरह आता है। चोर, रोटी, भोला, छोड़ा, थोड़ा, घोड़ा, धोखा, मोर, सोच, पौधा, दौलत, रौनक, यौम, यौम यानी दिन होता है, कौम, तौलिया,
टॉवेल को कहते हैं शौकत, जो शान व शौकत वाला होता है। मौसम, पकौड़ी, जो पानी पूरी हम खाते हैं उसे पकौड़ी या फिर गोलगप्पा भी कहते हैं, लेकिन पकौड़ी भी कहा जाता है उसे। अब इनको कैसे लिखना है, जो छ है जैसे थ है, इन हुरूफ को मैं आपको लिखकर बताती हूँ। तो लिखने के लिए इसको पहले एक लकीर बनाइए, फिर गोल इस तरह कीजिए, फिर उसमें वाव आपको जोड़ना है। लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला कई हुर्फ तहज्जी में इसे अलग अलग माना जाता है, लाम को अलग और अलिफ को अलग, और कई मरतबा इन्हें कुछ लोग इन्हें एक ही हुर्फ मानते हैं। ये लाम अलिफ जो है ये अलग से एक हुर्फ ऐसे भी माना जाता है। इसकी वजह से जो हुर्फ तहज्जी के अल्फ़ाबेट है ना, उनकी काउंटिंग में फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट है छ, तो आपने छ इस तरह बनाना है, छ और वाव, छो उड़ा, फिर थो उसके साथ वाव मिला दिया, थो अड़ा, घ घोड़ा। इनकी आवाज़ आपको याद कर लेना, ये भ है, ये छ है, थ घ। फिर नेक्स्ट है झ, से झोल भी बन गया और झूला भी इसी से बनता है। फिर है ढ, ढोल, ख खाने वाला जो ख होता है वो। फिर है ठ, ठोकर, जैसे हम चलते चलते अगर कोई चीज़ हमें लग गई पैर में हाथ में तो हम कहते हैं ना ठोकर लग गई, वो वाला ठोकर। अब आते हैं हम हमज़ा की तरफ। तो जैसे हमने देखा था कि अलिफ मद आ होता है, यानी कि यहाँ पर दो अलिफ जमा हो गए तो हम इसे आ पढ़ते हैं। अब तीसरा अलिफ आ जाता है तो तीसरे को हम क्या करते हैं, हमज़ा की शक्ल में लिखते हैं। तो हम इसे कहते हैं अलिफ मद आ और ये ओ। अब इन दोनों को मिलाकर हमने बनाया तो नया लफ्ज़ जो बना है आओ बना। जैसे हम किसी को कहते हैं आओ, वो वाला। फिर आई, किसी ने आपको आवाज़ दिया तो आप कहते हैं आई। इनके कॉम्बिनेशन से जो वर्ड्स बनते हैं वो यहाँ पर दिए हैं, आओ, जाओ, पाओ, बनाओ, खाओ। फिर पियो भी इसी में आता है, पियो। आई, गई, यानी अलिफ जो है यहाँ पे हमज़ा की शक्ल में है। पाई, लाई, माई, खाई, लिखाई। जैसे हम किसी की हैंड राइटिंग देखकर कहते हैं ना ये किसकी लिखाई है, ये किसने लिखा है, तो ये वो वाला लिखाई। जाओ, अक्सर ये जो नून गुन्ना वाले हुरूफ है, हम जैसे अगर आपको किसी को कहना है कि ये वाला जाओ और ये हल्का सा नून का आवाज़ आता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, तो हल्का सा उसमें नून का आवाज़ आएगा। जाए, खाओ, खाए, सोए। अगर आप लोग पाकिस्तानी लोगों का जो बात करने का तरीका है, जो कि आजकल बहुत यूट्यूब पर आम है, पाकिस्तानी जो ड्रामा सीरियल होते हैं उसमें जब वो लोग डायलॉग बोलते हैं लास्ट में उनके नून साकिन का आवाज़ आता है। दरअसल इसे नून गुन्ना कहते हैं। पाकिस्तानी लोग जो है लास्ट में हमेशा ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं जिस पर उनका सेंटेंस ख़त्म होता है जिसमें नून साकिन होता ज़रूर है, यानी नून गुन्ना जिसे हम कहते हैं, बगैर नुक्ते वाला नून, कि उसको पूरा अदा नहीं किया जाता। जैसे जाऊन नहीं बोला जाता, जाऊन हल्का सा उसमें नून का आवाज़ आता है। तो इस पर ही वो ख़त्म करते हैं, खाएं, पिए, सोए, ये वाला। अब यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं वो ऐसे लफ्ज़ है, ऐसे कलिम जिसे हम लफ्ज़ कहेंगे कि उसमें अलिफ 2 बार है लेकिन दूसरे वाले को हमज़ा की शक्ल में लिखा गया। जैसे यहाँ पे राइज है, राइज के माना होता है जो चीज़ ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग जो है वो। अजाइब, नाइब, खाइफ, नाइब यानी असिस्टेंट,
खाइफ यानी किसी चीज़ से डरा हुआ, फ़ायदा, साइल, साइल सवाल करने वाले को कहते हैं। अब वो सवाल जो होता है, जैसे मुझे ये चीज़ नहीं आती, आप ये बता दीजिए, इसको ऐसे सवाल जो कर रहा है उसको भी साइल कहेंगे। और दूसरा साइल जो है कि किसी चीज़ का, जैसे किसी ने खाने का या कपड़े का सवाल किया, जो फ़कीर होते हैं तो उसे भी साइल ही कहते हैं। दायरा, माइल, माइल यानी किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना, किसी भी चीज़ या कोई भी हो सकता है इंसान, उसकी तरफ माइल, अट्रैक्शन को कहते हैं माइल होना। अब इससे पहले जो मैं आपसे कह रही थी नून गुन्ना वाले, इससे पहले वाली स्लाइड में जो आपने देखा कि नून गुन्ना का मैंने जिक्र किया था, अब दरअसल हम उसको डिटेल में देख लेते हैं कि नून गुन्ना होता क्या है। नून नॉर्मली ये वाली शक्ल में लिखा जाता है जिसमें नुक्ता होता है, उसे हम नून कहते हैं, लेकिन बगैर नुक्ते के इस तरीके की शक्ल बनी होती है। मतलब ये गोल तो बना है लेकिन इसमें सिर्फ नुक्ता नहीं है। तो इसमें जिस तरह हम साफ तौर से नून को अदा करते हैं तो उस तरह अदा नहीं किया जाता, इसमें हल्का सा साउंड आता है बस, लेकिन पूरा अदा नहीं किया जाता, यानी कि निस्फ शक्ल उसकी अदा की जाती, अदा करने में। तो उसे हिंदी में हम ये वाला जो होता है ना, जैसे माँ के ऊपर जो लगा होता है, तो वो जो माँ हम उर्दू में जब लिखेंगे तो हम नून नहीं लगाएंगे, क्योंकि हिंदी में ये वाली अलामत की रिप्लेसमेंट के तौर पे हमारे पास उर्दू में नून गुन्ना है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ लिखना है य, उसके साथ में हा और अलिफ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ज, ह अलिफ और ये नून गुन्ना, जहाँ, कहाँ। अब ये वाला जो हो है ना, ये गोल वाली हा के तौर पे भी लिखा जाता है, और इस तरीके की हा जो होती है ना उसके साथ आप अलिफ मिला दीजिए या कोई भी, तो ये वाली हा को जब हम काफ के बाद लाते हैं तो वो दरअसल इस तरह हो जाता है, काफ के बाद या फिर जीम के बाद, तो इस तरीके से उसको उठा कर लिखा जाता है थोड़ा। खां, जैसे खान सामान जो होता है, या फिर कोई सिर्फ अपने नाम के आगे खान पूरा नहीं लिखते, सिर्फ खां लिखा जाता है। माँ, हाँ, अगर हाँ बोले तो इतना, और हाँ बोला तो उसके साथ नून गुन्ना। हूँ, मैं जा रही हूँ, खा रही हूँ, आ रही हूँ, हूँ जो हम बोलते हैं उसमें ये नून गुन्ना आता है। अब जो यहाँ पर मिसालें दी गई है, इन मिसालों में नून गुन्ना अगर बीच में आ जाता है तो उसे किस तरह अदा किया जाएगा, यानी अदा लिखा कैसे जाएगा, वो यहाँ पर मिसाल दी गई है, लेकिन अदा करने के तौर पर आपको उसको स्लाइटली अदा करना है। और ये जो अलामत है, जो वी बना है यहाँ पर, तो ये दरअसल इस चीज़ की अलामत है कि जो नून है उसके अंदर वो नून गुन्ना है, क्योंकि बगैर नुक्ते के उसको दरमियान में लाना, बीच में लिखना इम्पॉसिबल है, यानी कि समझ ही नहीं आएगा कि वो है क्या, तो उसके लिए नुक्ता लिखना ज़रूरी है। लेकिन ये छोटा सा वी जो लिखा गया है ये उसको बताता है कि यहाँ पर ये नून गुन्ना है। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, गोंद, गेंद, गोंद यानी जो ग्लू होता है वो, गेंद, नींद, चोंच, होठ, हांडी, सिंग, भैंस, मैं। अब इसमें देखिए आप जब भी आप ये वाले हुर्फ अदा करेंगे तो उसमें हल्का सा नून का आवाज़ आएगा, लेकिन क्लियर नहीं होगा। उसी तरह मैं, हैं, ले, बातें, रातें, लिखे, लिखूं, लिखूं या फिर लिखो, चलें, चलो, पढ़े, चांद, सांप, दांत, आँख, पाँच, मूंग, ईंट, बांध, फाग, बूंद, गूंज। अब जो कायदा मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि जो लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि वो उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं या उन्हें उर्दू बहुत अच्छी आती है, वो भी इस कायदे को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। और वजह ये है कि मैंने खुद ने एक बुक डेपो का नाम जो पढ़ा था, तो जब मैं आपको एक कायदा समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, और वो गलती भी मैं आपको बता दूंगी कि वो बुक डेपो का जो नाम लिखा गया था उर्दू में, उसमें भी गलती थी वो। और वो क्या गलती थी, तो पहले हम कायदा समझ लेते हैं। कायदा है हमारा इकलाब का,
इकलाब। इकलाब ये लफ्ज बना है कल्ब से, और कल्ब के माना जो होते हैं वो दिल के हैं, जो हार्ट होता है हमारा। तो इसका नाम दिल के नाम से क्यों रखा गया है? दरअसल दिल की जो खासियत है कि दिल की हमारी कैफियत जो है वो बदलती रहती है। दिल के जो हमारे इमोशन हैं वो बदलते रहते हैं। कभी हम खुश होते हैं, अगले ही लम्हे कोई चीज़ सोचकर कोई चीज़ हमारे दिल में आ जाती है तो हम उदास हो जाते हैं। तो जिस तरह दिल की कैफियत बदलती है, जिस तरह दिल की हालत बदलती है, उसी तरह ये कायदे के अंदर जो रूल है वो बदल जाता है। अब वो कैसे बदलता है कि जब भी कहीं पर भी अरेबिक में हो या उर्दू ज़बान में, अगर आपको नून साकिन के बाद, नून के बाद अगर बा नज़र आता है, नून उसके बाद बा अगर आ जाए, तब नून को मीम से बदल दिया जाता है। तो हम उसे लिखेंगे ऐसे ही, जो वर्ड है उसमें लिखा उसे नून ही जाएगा, लेकिन पढ़ा उसे मीम जाएगा। तो ये है उसकी इकलाब की खासियत। इकलाब का नाम इसीलिए गया है क्योंकि लिखा उसे नून जाता है, लेकिन पढ़ा उसे मीम जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, अगर आप इसे ये रूल जाने बगैर अगर पढ़ते हैं तो आप इसे कुनबा पढ़ेंगे, कुनबा, जबकि इसे कुंबा पढ़ा जाता है। अगर हिंदी में इसे लिखकर मैं बताऊं तो ये होगा कुंबा, मीम आएगा। दुम्बा, ये है दुम्बा, जो जानवर जो होता है उसे दुम्बा कहा जाता है, जो बैल वगैरह होते हैं उसे दुम्बा कहते हैं। तो ये है नून के बाद बा आ गया, तब ये नून को हम मीम से बदल देंगे, नून की जगह हम मीम पढ़ेंगे। इसलिए आपने अरबी में भी देखा होगा कि अक्सर नून के ऊपर मीम लिखा होता है। तो मीम दरअसल इसलिए लिखा होता है कि वो इशारा होता है कि जब नून के बाद बा आ गया है, अब आपको नून को नून नहीं पढ़ना है बल्कि मीम पढ़ना है। इसीलिए वहाँ पे छोटा सा मीम भी बना होता है, लेकिन उर्दू में ऐसा कुछ नहीं होता है। उर्दू में ये जो वी है ये भी कई मरतबा ये भी बना नहीं होता है, लेकिन कुछ हुरूफ यहाँ पर दे दिए गए हैं, उनको आपको उसी तरह पढ़ना है। या फिर आपको यही देख लेना है कि नून के बाद अगर बा आ जाए तो नून को हम मीम से बदल देंगे। दुम्बा, गेंद, गुंबद, जो मस्जिद का गुंबद होता है तो हम हमेशा उसे गुंबद कहते हैं, लेकिन अगर कोई गुंबद को इस तरह लिखता है तो ये गलत होगा, क्योंकि लिखने का सही तरीका जो है वो गुंबद है। ठीक, अगला है अंबर, अंबिया। आपने उर्दू की जितनी भी किताबें आज या आज से बाद में आप जब भी पढ़ेंगे, या अगर आप कुरान में भी देखते हैं तो वहाँ पर अंबिया आपको हमेशा इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा, नून साकिन उसके बाद बा, लेकिन कभी भी आपको मीम वहाँ पर नहीं मिलेगा, जबकि हम उसे अंबिया ही पढ़ते हैं। फिर है अम्बरीन। तो जो मैं आपसे बता रही थी कि एक बुक डेपो पर मैंने लिखा हुआ नाम देखा था, दरअसल वहाँ पर अम्बरीन लिखा हुआ था, जबकि वो है अम्बरीन, यानी कि उसको लिखा इस तरह जाएगा लेकिन पढ़ा यही जाएगा। लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो लिखते नहीं हैं, और यही कायदा है इकलाब का। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।